तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पैंट में ही मुंह दिया, क्योंकि पीछे कंडक्टर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा काफी भयानक। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। ये कहानी कुछ साल पहले की है। जब मैं अपने घर पर था तभी मुझे एक फ़ोन आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए मुझे उनके पास जाना था। जब मैंने ट्रेन की टिकट बुक करने की सोची, छुट्टियां चलने के कारण कोई भी ट्रेन खाली नहीं थी, लिहाजा मैंने बस स्टैंड जाने की सोची। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सभी बसें फुल थी। अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि मैं उनके पास कैसे जाऊं। अब बैठे बैठे लगभग शाम होने को आई थी, लेकिन किसी भी बस में मुझे जगह नहीं मिली थी। अब धीरे धीरे बस स्टैंड पर बसों और लोगों की संख्या कम होने लगी थी। अब मुझे लगने लगा कि मैं चाचा जी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब सोचते हुए मैं वापस घर जाने के लिए निकला। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बस का कंडक्टर मेरे पीछे खड़ा है। तभी कंडक्टर ने मुझसे कहा, मेरी बस में जगह है, बैठ जाओ। बैठ तो जाऊंगा, लेकिन आपकी बस है कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। तो वह आदमी कहने लगा, मेरे साथ चलो। उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो कंडक्टर एक बस के सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, अंदर जाकर बैठ जाओ, आपको जहां जाना होगा वहीं छोड़ दूंगा। उस बस के आसपास काफी अंधेरा था, चारों ओर खामोशी थे। जब मैं बस के अंदर गया तो वहां मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। ये देखकर मैंने उस कंडक्टर से कहा, बाकी सब बसों में तो खड़े होने की भी जगह नहीं, पर आपकी बस खाली कैसे? उस बस का कंडक्टर और बाकी सभी लोग मेरी तरफ घूरने लगे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता तभी कंडक्टर ने कहा, मंजिल तक जाना है या नहीं? मुझे उसकी बात सुनकर काफी अजीब लगा, लेकिन खैर और कोई बस भी नहीं थी तो मुझे कैसे भी करके जाना ही पड़ा। उसके बाद मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट हो गई। मुझे मेरे चाचा जी के पास पहुंचने में कम से कम 7 घंटे लगने वाले थे। चलते चलते अचानक से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। जब मैंने बाहर झांका तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बस किसी सड़क पर नहीं बल्कि पानी पर चल रही थी। जब मैंने अपना सर अंदर किया तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उस बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे अब वो लोग गायब हो चुके थे। इसके बाद मैं बस ड्राइवर के पास गया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। ये सब देखकर तो मैं हैरान हो गया। उसके बाद जब मैं अपनी सीट पर वापस आने लगा तो मैंने देखा कि अभी जो लोग गायब हो चुके थे अब वो वापस अपनी सीट पर आ चुके हैं। वो लोग बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कोई टेंशन नहीं कि बस पानी पर चल रही है या ज़मीन पर। पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मैं फिर से बस के दरवाजे के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन वो बस इतनी तेज गति से पानी पर चल रही थी कि बाहर कूदना मौत को दावत देना था। अब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तभी अचानक से मेरे हाथ पर कुछ गिरा। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बस के कंडक्टर का कटा हुआ सर ऊपर लटक रहा था। मैं जल्दी से अपनी सीट से उठ गया और उसे देखते हुए मैं पीछे की ओर जा ही रहा था कि तभी मैं किसी से टकरा गया। जब मैं मुड़ा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बस का कंडक्टर मेरे पीछे खड़ा हुआ था और उसका चेहरा भी बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद जब मैंने वापस ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर अब कंडक्टर का सर नहीं था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि ये बस काली शक्तियों से घिरी हुई है और अब तो मैं इन सब के बीच फंस चुका हूँ। उसके बाद वो कंडक्टर मुझसे कहने लगा कि अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे आप यहीं उतार दीजिए, मैं आगे खुद ही चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो कंडक्टर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, एक बार जो चढ़ा वो वापस कभी नहीं उतरता है। तभी वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे। अब तो मुझे लगने लगा कि मेरे यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है।
अब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और जैसे ही मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा तो मैंने देखा कि बस के साथ साथ कुछ लोग उस पानी में दौड़ रहे थे। जब मैं उन्हें देखने के लिए खिड़की के पास गया तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं अभी खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी बाहर से किसी का हाथ आया और उसने मेरा गला पकड़ लिया। जब मैं उस हाथ को छुड़ा रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की ने मेरा गला पकड़ रखा है। मैं उससे अपना गला छुड़ा ही रहा था कि तभी अचानक से उस लड़की ने मेरा गला छोड़ दिया। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और उस लड़की ने मेरा गला क्यों छोड़ दिया। जैसे ही उस लड़की ने मेरा गला छोड़ा उसके बाद मैं खिड़की से दूर हो गया और मैंने खिड़की को बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वापस से वो लड़की खिड़की के पास आकर खिड़की को खटखटाने लगी। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं थी। मैं डरते हुए उस खिड़की से थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पैंट में ही मुँह दिया क्योंकि पीछे कंडक्टर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा काफ़ी भयानक हो चुका था। वो अपनी सर को हाथ में रखा हुआ था। उसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ था और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखें फट चुके थे। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे खींचते हुए बस के ऊपर ले गया। उस बस के ऊपर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था क्योंकि वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन अब बस जमीन पर चल रही थी। मैंने देखा कि वो लड़की जो थोड़ी देर पहले मेरा गला पकड़ ली थे वो भी ऊपर बैठी हुई थी। उसका चेहरा भी काफ़ी भयानक था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उन दोनों के अलावा और भी बुरी शक्तियाँ मेरे आसपास घूम रही है। तभी अचानक से वो लड़की मेरे पास आई। वो जैसे ही मुझे मारने वाली थी कि तभी उस पर कुछ रोशनी पड़ी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो गई। मैं चारों ओर देखने लगा कि रोशनी आई तो आई कहाँ से, कि तभी मेरी नज़र सामने मंदिर पे पड़ी। मंदिर को देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि भगवान भी मेरे साथ है। मैं अभी उस बस के ऊपर खड़ा था। देखते ही देखते वो बस अचानक से पलट गई, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया और फिर जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक जंगल के बीच में पड़ा हुआ था। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और उस जंगल से बाहर निकलकर अपने चाचा जी के घर जाकर वहाँ से हॉस्पिटल गया। अब खतरा मेरे ऊपर से टल चुका था, लेकिन उस रात को याद करके मैं आज भी थर्रा जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।